नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। बहुत दिनों बाद जो है वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक लंबी यात्रा रही जीवन की भी और शरीर की भी। तो उस यात्रा को पूरा करके अभी बेंगलोर पहुंचे हैं। तो एक यजमान के यहाँ सत्यनारायण का पूजन है। उनके घर का अ, कुछ वर्ष पहले हमने जो है गृह प्रवेश कराया था। तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये नियम धारण कर लिया था कि अब इसी तारीख को जो है हम हर वर्ष जो है सत्यनारायण भगवान का पूजन करेंगे। तो आज उन्हीं के यहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन कराने जाना है। नित्य के संध्या बंदन को पूरा करके थोड़ा सा कुछ बाल भोग ले करके अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग 11 बजे उनके यहाँ सत्यनारायण पूजन का जो समय है वो हमको दिया गया है। तो हम वही 11 बजे तक पहुँचेंगे और उसके बाद जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन आरंभ होगा। तो चलिए आज की इस पूजा की यात्रा में आप अभी हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए। तो यजमान के यहाँ पहुँच गए। यजमान का मंदिर है, पूर्व दिशा में ही है और ये पूर्व दिशा हो गई। पूर्व में ही मध्य में मंदिर, हालांकि ईशान्य में आना चाहिए, पर क्योंकि ईशान्य में जो है कमरा इत्यादि है तो बेंगलोर में इतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता। पूर्व दिशा में ही रखा हुआ है और आग्नेय दिशा में इनका किचन आ गया। यहीं पूजन होगा। तो वहाँ कुछ तैयारी रखी हुई है, सामान की व्यवस्था, फल है, दूध दही प्रसाद वगैरह यहाँ रखा हुआ है और उसके बाद बाकी का सामान यहाँ रखा हुआ है। यजमान जी, वो केला के पत्ता वगैरह सब रखा हुआ है, ठीक है। तो सारी तैयारी है। अब यजमान और यजमान पत्नी की सारी तैयारी। अब हम बैठ करके यहाँ से वहाँ पूजन की सारी व्यवस्था बनाएंगे। क्या शुभ लाभ? हाँ, कुमकुम से चंदन से लिखे थे आप। चंदन आया है ना? हाँ, चंदन आया है। आया है, ठीक है। चंदन से बना देंगे, हमको याद दिलाइएगा। हाँ। अभी तो तैयारी कर रहे हैं। पंचामृत प्रसाद, प्रसाद की क्या व्यवस्था है? ये यहाँ है, ये पंचमेवा है और ये आटा वाला चूर्ण बना, चूरण प्रसाद बन गया है। हाँ। पंचामृत भी बना लीजिए। पंचामृत के कितने लिए पूजा में कितने लोग लगभग आने वाले हैं? ज्यादा नहीं है, मतलब 10-15 ही, वो भी सब बाद में आएंगे प्रसाद बाद के में लिए। तो फिर अभी थोड़ा ही बनाइए, बाद में अगर लगता है जरूरत पड़े। पंचामृत एक छोटा कटोरी एक बस कटोरी में लेते, बना उतना तो दीजिए काफी है। आप बनाएंगे ना? हम भी बना देंगे, आप बना देंगे, हमारी मदद हो जाएगी। आता है नहीं आता है बोलकर आप बच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चम्मच, ये दूध दही और बाकी सब सामान उसमें है। और क्या कहते हैं, गुड़ भी होगा इधर ही कहीं। हाँ, मिल ये गया। पूरा वैसे गुड़ ही को जो है ना उसको छो- तोड़ना थोड़ा बड़ा तोड़ना। मुश्किल है। कैसे तोड़े गुड़? वो बना देंगे चरणामृत पंडित जी, ठीक। वो आता है। चलिए आप लोग रेडी हो जाइए अब, क्योंकि आपके होते होते हम भी तैयार हो जाएंगे। तो जो है यजमान की तरफ से सारे सामान की व्यवस्था है। अब हमको जो है सारा सामान धोने में निकाल करके जो है थाली में रखना है और मंडल इत्यादि बनाना है। मंडल इत्यादि बनाने के बाद जो है फिर तब तक यजमान अभी साधारण कपड़ों में थे, फिर भी पूजा वाले वस्त्र पहन के आएंगे तो पूजन जो है आरंभ किया जाएगा। इसमें लगभग जो है 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। पूजा का जब भी सामान लिया जाए तो इसमें जो चंदन लिया जाए ये अष्टगंध चंदन है। मिट्टी वाला अष्टगंध नहीं रहता है, इसमें नाम इसका अष्टगंध रख दिए हैं, परंतु ये मिट्टी वाला चंदन है। बाज़ार में एक लकड़ी के बुरादे वाला चंदन भी आता है। ये देखिए, ये मिट्टी वाला चंदन है। बाज़ार में एक जो है लकड़ी के बुरादे वाला चंदन भी आता है। उस चंदन को लेने का जो है कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो शुद्ध लकड़ी का बुरादा रहता है और उसमें यही मिट्टी वाला चंदन थोड़ा सा मिला दिया जाता है और उसको जो है इसके नाम से कि मलयागिरी चंदन है, पाउडर चंदन, तो उसके नाम से बेचा जाता है। हाँ, एक चंदन का ब्रांड है मनोहर सुगंधी, पूना
से है संभवतः, प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का चंदन होता है, पाउडर वाला चंदन ही है वो। तो उसमें अष्टगंध मिलाया रहता है और मलयागिरी चंदन मिलाया रहता है, तो वो जो है लिया जा सकता है। परंतु अन्य कोई ब्रांड या वो जो है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं ना कि बहुत ख़राब परिस्थिति में आता है, तो इसके लिए ये काशी अष्टगंध के नाम से आता है या अष्टगंध चंदन के नाम से आता है, जो मिट्टी वाला पाउडर होता है, इसका प्रयोग कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। देखो पीछे क्या डॉल। पूजन के लगभग सारी तैयारी हो गई है, मंडल रह गया है बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है अष्टदल बना दे रहे हैं। अष्टदल के बाद जो है नवग्रह और षोडश मातृका बनेगी, जो अक्षत पुंज के ही माध्यम से बनना है। यहाँ अष्टदल तैयार हो गया है। ये यजमान जी बना रहे हैं पंचामृत। बढ़िया सुंदर व्यवस्था इन्होंने कर दी। यहाँ सारी तैयारी हमने कर ली है, लगभग घी वगैरह सब निकाल लिया है, हवन सामग्री भी तैयार कर दी है भी वहाँ, और बस मंडल बना करके जो है पूजन आरंभ किया जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है। अष्टदल मंडल नवग्रह षोडश मात्र का पीछे दीप रख दिया गया है, शंख घंटी रख दिया गया है और फल इत्यादि लगाया गया, और पंचामृत है। स्नान के लिए दूध रखा हुआ है, इसमें पुष्प हैं, ये सब बिल्डिंग से ही निकले हुए पुष्प हैं, जासवंती, तुलसी पत्र, दुर्वा। वहाँ दो यजमान मिल करके बेलपत्र का चुनाव कर रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में जो है पूजन आरंभ होगा। वो देखिए पति की सेवा हो रही है। पट्टे का कॉर्नर इसमें बांध दीजिए, पहले कोने में बांधिए देवी, ऐसे में बहुत ज्यादा लगेगा। एकदम कोने में बांधिए, छोटा सा दीजिए। ठीक है, उसके बाद गमछी को ऐसे में बांधिए। अभ्यास नहीं है गांठ बांधने का लगता है। हम बहुत बांधे हैं। चलिए। एक बार आप लोग ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम तम पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। आप बांधेंगे तो कैसे काम चलेगा? बांध दीजिए। यही लेंगे। तिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि श्रीमन्मंगल महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। बोलिए गणपति गजानंद भगवान की जय। निज प्रकोष्ठ मध्ये हरि ओम। अद्य उत्तर भारत कालगणनानुसारेण रौद्रनाम संवत्सरे दक्षिण भारत कालगणनानुसारेण पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभा पुण्यतिथौ भौमवासरे चित्रा नक्षत्रे सिद्धयोगे विष्टिकरणे तुलाराशिस्थिते श्रीचंद्रे कर्कराशिस्थिते श्रीसूर्ये कर्कराशिस्थिते श्रीदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु ग्रहगणगुणविशेषण विशिष्टायां शुभा पुण्यतिथौ मम यजमानस्य अपना पूरा नाम लीजिए। पाद्योर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नानीयं जलं समर्पयामि। ततः पंचामृतस्नानं पंचनद्यः सरस्वतीं पिबन्ति स्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सुदेशे भवत्सरित।
पंचामृत के बाद एक एक चम्मच शुद्ध जल चढ़ाइए। शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्तर्गते सकलपूजार्थे परिपूर्णार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। थाली में से ही एक गुलाब का फूल उठा लीजिए, आँखों में लगाइए, सुगंध लीजिए। हाँ, ये स्टील के प्लेट में छोड़ दीजिए। हाथ में जल लीजिए, उसी फूल के ऊपर जल को छोड़ दीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य ततः पुनः अभिषेक पद प्राप्त्यर्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकरमौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ता। गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। 3 चम्मच जल ऐसे ही छोड़ दीजिए। माला बन गया, वाह। यहाँ ऐसे रख दीजिए, बस हो गया। हाँ, 3 चम्मच जल ऐसे ही छोड़ दीजिए। मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। उत्तरापोषणम समर्पयामि। हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। बस। ततः तांबूलम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कियादिदेवं जगत् कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक बार की बात है, पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज से सभी ऋषि महात्मा 28,000 जो ऋषि महात्मा थे, सब सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से मनुष्य के जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो आप यह प्रश्न कर रहे हैं, इसी तरह का प्रश्न एक बार भगवान श्रीहरि से नारद जी ने किया था। मैं वह प्रसंग आपको सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कृष्णा सा सत्यश्वकः श्वद्रेकां काम्पीलवासिनी अम्बायै स्वाहा। अम्बिकायै स्वाहा। अम्बालिकायै स्वाहा। यजमान, बहुत पीछे नहीं सामग्री लेना है, ठीक है ना। एक बालक के मुख में जितनी सामग्री चली जावे, भोजन चला जावे, उतना ही लेना है। हरि ओम। ओम कृष्णेन ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम कृते स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा। बीच में रखने का प्रयत्न कीजिए, स्वाहा बोल दीजिए। चलिए, हो गया, छोड़िए उसको। अब इसमें देख के हमको अच्छा लगा। हाँ, खड़े होकर के बैठ के नहीं। ओम वशोः पावित्रमासी सदाधारं वशोः पावित्रमासी सहस्राधारं मा देवस्त्वा सविता पुनः वशोः पावित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः स्वाहा। पटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जयलक्ष्मी रमणा। ओम सत्यनारायण
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः जलेन शीतलीकरणं मा। यजमान अपना दुपट्टा अपनी धर्मपत्नी को दे दीजिए। भगवान की आरती की थाली नीचे कीजिए। पुष्पैः देवाभिवन्दनं मा ततः स्थापित परिवार देवाय नमो नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। अपनी ही जगह में 3 बार घूम जाइए उधर से। परफेक्ट 3 बार घूम। अच्छा फोटो जरूरी है। स्माइल, चेहरे पर स्माइल। हाँ अपनी जगह में 3 बार घूम जाइए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाया पदे पदे। जे तीर्थानि प्रचरन् त्रिशिखाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। भगवान को आरती दिखाइए यहाँ भी और अपने मंदिर के देवी देवताओं को भी। हाँ इसके बाद जो है बाहर दरवाजे से शुरू करना है और पूरे घर में आरती दिखाना है। बाथरूम साइड आरती को नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए कपूर है ना उसमें थाली में। हाँ चलिए। विश्वे देवा सभासदैति ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हमने जो सेवा पूजा की है, अगर इस सेवा पूजा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, पंडित जी के मंत्रों में कोई अशुद्धि हो गई, हमारे भाव में कोई कमी हो गई, प्रसाद में कुछ भी अगर गलती हो गई, तो हे भगवान हमें अपना भोला बालक समझ करके पूजा का पूरा फल आयु आरोग्य धन धान्य सुख संपत्ति संतान के रूप में प्रदान करें। हरि ओम मा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। बोलिए गणपति गजानंद भगवान के, अम्बे मात के, भूत भावन शंकर भगवान के, सियावर रामचंद्र के, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, सत्यनारायण भगवान के। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पत्नी भैरनुगच्छेम देवाः पुत्रे भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृह्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिवसो जहि। भगवान सत्यनारायण की पूजा हुई और पूजा के बाद जो है भोजन हुआ। यजमान ने पहले ही आमंत्रित किया था कि पंडित जी भोजन करके जाना है, आप क्या भोजन करना पसंद करेंगे तो उसके अनुरूप भोजन बनवाया जाए। तो हमने उनको बताया था कि साधारण सा भोजन रहे जिसमें बस फुल्का हो, साग हो और रायता इत्यादि कुछ भी। तो उन्होंने बस मनोनुकूल भोजन बनाया जो हमारे अनुकूल रहता है और बढ़िया ब्राह्मण भोजन हुआ। उसके पश्चात जो है हमें कुछ काम है एक जगह, तो अब हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जो है पसंद आया होगा, पूजा का ब्लॉग। और धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे कि कम से कम हफ्ते में 2 या 3 ब्लॉग टाइप से वीडियो जो है हम आपके लिए प्रस्तुत कर पाएँ और आगे भी अन्य विषयों पर वीडियो लाएं हम आपके लिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और पुनः आप सबको जय श्री राम।